गाइस इन दिनों शैतान मूवी काफ़ी चर्चा में है और आर माधवन सर की मूवी है। तो भाई मुझे तो आर माधवन सर की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया लगती है। भाई एक टिपिकल इंडियन ब्लैक मैजिक बेस्ड मूवी है। कैसे एक फैमिली जो छुट्टियां मनाने निकलती है उसकी छुट्टियां पूरी भंग हो जाती है। और इस मूवी का क्लाइमैक्स तुम लोगों को हिला कर रख देगा। ब्लैक मैजिक लोगों से क्या क्या करवा सकती है और कैसे एक बाप और माँ की जिंदगी खराब कर सकती है, ये तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना और वीडियो को भी। तो गाइस मूवी स्टार्ट होती है काफी डार्क तरीके से, जहाँ पर एक जंगल में एक आदमी आता है और इस मरे हुए चूहे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। हमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन सीन चेंज होता है और हम आते हैं एक चेयरफुल फैमिली के पास जो कि छुट्टियां मनाने अपनी फार्म हाउस जा रही होती है, आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान होकर। जो आकर रुकते हैं इस ढाबे के वॉशरूम में, जहाँ पर ये महाशय आते हैं एंड खाना पीना चल रहा होता है। अभी अजय सर चाय के काउंटर पर जाकर 2 चाय बोलते हैं और 500 का नोट पकड़ाते हैं। तो चाय वाला कहता है सर 500 का नोट 2 चाय पे एक छुट्टा दो ना सर। तभी वनराज वहाँ आ जाता है 3 चाय के साथ और एक फेवर कर देता है। तो अजय सर उसे कहते हैं व्हाई डोंट यू जॉइन अस सर। अजय की जो बेटी रहती है जानवी, वो कहती है इतना ऑयली पराठा तो मैं नहीं खा सकती। तो वनराज कहता है आप ये लड्डू खा लो, आपका पराठा मैं खा लेता हूँ, लगता है आप डाइटिंग पे हो। इसे ये लड़की 1 सेकंड में खा लेती है। ये लड्डू खाते ही वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, एक अजीब सा एहसास होता है उसे। यही लड़की जो अभी कह रही थी एक पराठा कितना ऑयली है, 1 सेकंड में पूरा पराठा चट कर जाती है। सभी शॉक हो जाते हैं। समझ रहे हो, वनराज ने उस लड्डू खिलाकर लड़की को अपने वश में कर लिया था। यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। अब तो कुछ नहीं होता, फैमिली वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल ही रही होती है कि वनराज गाड़ी के पास आ जाता है और इस लड़की को चुपचाप एक बिस्किट दे देता है और कहता है फार्म हाउस पहुँचते ही ये बिस्किट खा लेना। और ये लड़की भी चुपचाप वो बिस्किट रख लेती है, जैसे कि ये उसकी सारी बात मान रही है। फैमिली फार्म हाउस बस पहुँचती है कि लड़की बिस्किट खोलकर खाना स्टार्ट कर देती है। फैमिली अंदर एंटर करके सेटल इन कर ही रही होती है कि ये आंटी छत से देखती है कि ये आदमी तो हमारे फार्म हाउस तक पहुँच गया है और अंदर आने के लिए कह रहा है। वनराज अंदर आकर देख लेता है कि लड़की ने बिस्किट खत्म कर दिया है। अंदर आकर वनराज कहता है मुझे बस 10-15 मिनट दीजिए, मुझे मेरा फोन चार्ज करना है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फैमिली सोच रही होती है कहीं ये चोर उचक्का तो नहीं, बट मसला तो एक्चुअली में कुछ और है। वनराज इस लड़की से कहता है तुम्हें अब मेरे साथ मेरे घर चलना है हमेशा के लिए, और जानवी को कहता है ओके बोलो। तो जानवी ना चाहते हुए भी ओके बोल ही देती है, क्योंकि वनराज ने तो उसे अपने वश में कर लिया है। वनराज फिर कहता है आप अपनी लड़की मुझे दान कर दीजिए। ऑफ कोर्स जिसे सुनकर इसके पेरेंट्स कहते हैं ये हरगिज नहीं होगा और वनराज को मारने लगते हैं सर से पानी ऊपर जाता हुआ देखकर। वनराज जानवी से कहता है जानवी अपने भाई का सर फोड़ दो, और जानवी लिटरली अपने भाई का सर फोड़ देती है। अजय कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ वनराज, बट मेरी बेटी को छोड़ दो। वनराज कहता है घर में जो भी है लेकर आ जाओ। तो अजय सब कुछ लेकर आ जाता है और वनराज के सामने रख देता है एक बैग में, और वनराज उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फैमिली एक राहत की सांस ले ही रही होती है कि बाहर देखती है कि वनराज ने पूरे बैग को आग लगा दिया है। कहता है ये तुच्छ इंसानों के तुच्छ शौक है और मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इससे बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। वनराज जानवी से कहता है अपने भाई को मार दो, और एक कड़ी जद्दोजहद के बाद जानवी के पेरेंट्स अपने बेटे को बचा नहीं पाते। जानवी उसे छत से नीचे फेंक देती है और अजय हार मानकर अपनी बेटी को वनराज को सौंप देता है। कहता है ले जाओ। फैमिली अपने बेटे को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है, बट रुको अभी मूवी खत्म नहीं हुई है, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वनराज जानवी को लेकर वहां से निकल जाता है और अजय भी धीरे से चुपके से उसके पीछे लग जाता है, और हम आ जाते हैं एक भूत बंगले में, जहां जानवी के अलावा भी कई और लड़कियां होती हैं जिसे वनराज ने इसी तरीके से अपने वश में कर रखा होता है। वनराज कहता है आज तुम सब आजाद हो जाओगी, आज की रात ही ऐसी है। वनराज रेडी होता है अपनी काली पूजा की विद्या के लिए, आग जलाकर भस्म को रेडी करता है और सभी लड़कियों से कहता है जब मैं इस काली गुड़िया को आग में फेंकूंगा तो तुम सब आग के पास आ जाना, जब मैं इस लाल गुड़िया को आग में डालूंगा तो तुम सब आग में कूद कर अपने आप को आजाद कर लेना, और अपनी विद्या शुरू करता है। यहाँ अजय भी किसी तरीके से जद्दोजहद करने के बाद लड़ झगड़ के उसके अड्डे पर पहुंच जाता है। वनराज एक एक कर काली गुड़िया को आग में डालना स्टार्ट करता है और सभी लड़कियां आग के पास पहुंच जाती हैं। आखिरकार वनराज की लड़कियां किसी तरह अजय को धर दबोचती हैं और उसे मारकर वनराज के सामने लेटा देती हैं। अजय बेहोश नहीं होता है, सिर्फ अनकॉन्शियस रहता है, सभी चीजें सुन रहा होता है। तो वनराज उसे बताता है कि आज जब ये सभी लड़कियां, तेरी बेटी भी जब इस आग में कूद के मेरा यज्ञ पूरा करेंगी तो फिर किसी लड्डू पेड़े की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को अपने वश में करने के लिए। मैं जहां नजर घुमाऊंगा वो मेरी हो जाएगी, सब मेरे ही कंट्रोल में होगा। और वापस से गुड़िया आग में डालना स्टार्ट करता है। अजय ये सब देख रहा होता है। वनराज जैसे ही लाल गुड़िया उठाता है आग में डालने के लिए, अजय अपना प्लान स्टार्ट करता है और फिर आग में से एक लकड़ी निकालता है और वनराज के पैर में डाल देता है।
गुड़िया वनराज के हाथ से छूटती है तो अजय उसे पकड़ लेता है और छुरी से वनराज की जुबान काट देता है, पूरा यज्ञ खराब कर देता है। वनराज चीख चिल्ला छटपटा रहा होता है, लेकिन जुबान न होने के कारण वो लड़कियों को कोई ऑर्डर ही नहीं दे पाता है। तभी अजय अपना प्लान बी निकालता है और सभी लड़कियों को वनराज की रिकॉर्डेड आवाज सुनाता है जिसमें ये कहा गया है, आजाद हो जाओ, तुम सब आजाद हो। और ये अजय तब रिकॉर्ड करता है जब वनराज उसके घर में था, उसके बेटे के माइक से, और साउंड को एडिट करके वो जोड़कर एक ऐसी आवाज निकालता है जिसमें सिर्फ यही कहा जाता है, तुम सब आजाद हो। सभी ये लड़कियां सुनकर आजाद हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं और अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। अजय फिर अपनी बेटी को पा लेता है और खुशी खुशी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हम आते हैं एक एंटी क्लाइमैक्स जोन में, जहाँ एक अंधेरी कोठरी में अजय वनराज को कैद करके रख रहा होता है। स्टार्टिंग के फिल्म में मैंने कहा था एक आदमी आता है, चूहे को लेकर जाता है जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो चूहा वनराज के लिए था जो अजय लेकर जा रहा है उसे खाने के लिए देने के लिए। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भाई कमेंट करो अपनी राय भी। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।